फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो गया, तो इसकी वैल्यू 1, तो 1/1 1 हो गई। एफ डबल डैश 0 बच्चे, तो आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करके उसमें 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये आपका माइनस का साइन एक्स जो कि 0 पे 0, यानी कि ये वाला कोफिशिएंट 0, मींस एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा। फिर आप एक्स क्यूब की बात करोगे, उसके लिए ट्रिपल डेरिवेटिव की जरूरत होगी, और ट्रिपल डेरिवेटिव यानी कि माइनस के कॉस एक्स की जरूरत होगी, तो उसमें 0 छापोगे तो इसकी वैल्यू माइनस का 1, तो आंसर इज एक्स, यानी कि एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ये साइन एक्स का एक्सपेंशन आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका साइन एक्स का सिंपली एक्सपेंशन आपको कैलकुलेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप cos x का लिखना चाहते हो सिमिलर मैनर से, cos x को fx मान के आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे, cos x को डिफरेंशिएट करोगे, तो cos x के लिए आपका सीरीज एक्सपेंशन होगा इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अल्टरनेटिव साइन के साथ इवन पावर आएगी x की पावर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आपको cos x का वैल्यू देगा यहाँ पे। फिर अगर आप फिर से कहते हो tan x की बात करते हो, तो tan x के केस में ये आपको यहाँ पर इस फिर से 0 पे ये 0, ये आपको x देगा सबसे पहले बच्चे, यहाँ पर ये आपको x देगा, एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आएगा, प्लस आपका ये नंबर आपका 10x x प्लस एक सेकेंड fx बराबर, एक सेकेंड बच्चों कंफर्म कर लेते हैं अपन, 10x था बच्चे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पे तो f ऑफ 0 की वैल्यू 0, f डैश x की बात करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, तो यानी कि f डैश 0 1, तो इसलिए x आएगा, x स्क्वायर तो पक्का नहीं आएगा, f डबल डैश x निकालोगे तो वो आपको 2 sec x इंटू 2 sec x इंटू इज sec x का sec स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10x, तो ये तो आपका 0 रखने पे 0 हो जाएगा। आप ट्रिपल डेरिवेटिव निकालोगे तो वो आपको 3 दे देगा, देखो कैसे, 2 sec स्क्वायर तो sec की पावर 4x प्लस इसका करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई द sec x, और फिर sec x का sec x इंटू 10x, तो 10 स्क्वायर x ऐसा कुछ आ जाएगा। बोले इसका आपने 2 sec स्क्वायर उतारा, इसका किया sec की पावर 4, तो 2 10x उतारा और 2 sec x, तो 2 2 जा 4 और sec x का sec x इंटू 10x, तो यही चीज आएगी। तो f ट्रिपल डैश की अगर तुम बात करोगे तो 0 छापने पर ये आपको यहाँ पे 2 दे रहा है, जबकि f ट्रिपल डैश 0 छापने पे कितना दे रहा है बच्चे को, फिर से देखो तो जल्दी से, fx 0 पे 0, f डैश 0 1, f 2 sec x और sec x का sec x इंटू 10x, तो यही आएगा, सही है। फिर से 0 पे 0, f ट्रिपल डैश की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा सीधे सीधे तो आपका ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x का 2 sec x इंटू sec x का sec स्क्वायर x हो जाएगा और 10x हो जाएगा। तो आपको 0 पर इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है बच्चे, इसका 0 मिल रही है, तो इसका 0 पर इसकी ये 0 हो गई, 0 पे ये 1, तो ये 2 हो गया, तो यानी कि ये अच्छा सही तो है, फैक्टोरियल 3 है, तो यहाँ पे आपका 1/2/6 यानी कि 1/3 आएगा, सॉरी। ओके आगे जल्दी जल्दी। फिर अगर आप यहाँ पे मेरे से कहते हो कि आपको फोर्थ डेरिवेटिव देखोगे तो आप मेरे से कहोगे कि
मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, सेक स्क्वायर इंटू सेक क्यूब एक्स, तो सेक का क्यूब एक्स हो गया, ये सेक का सिंपल यहाँ पर क्यूब एक्स हो गया बच्चे का, बोलो सही है। 10x का सेक स्क्वायर हुआ था तो सेक की पावर 4 हुआ था, अब सही है। तो यहाँ पर 8 इंटू सेक का क्यूब एक्स इंटू 4 टू 8 सेक क्यूब एक्स, और सेक एक्स का वापस से करेगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10x आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करेगा, यहाँ पे बात करेगा तो 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स में हमेशा 10x दोनों में टर्म आएगा तो वो मर जाएगा। फिर यहाँ पे सेक एक्स आएगा तो 0 पे रखने पे 8 आएगा, 8 आएगा यानी कि 8 अपॉन फैक्टोरियल, 8 अपॉन फैक्टोरियल का कितना आएगा 5, और फैक्टोरियल 5 कितना होता है बच्चे, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 2 और 8 मर जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 अपॉन 15 की वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 15 की सेक क्यूब हुआ था, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x हुआ था। तो नाउ कितना आया टोटली बच्चों, एक सेकेंड, इसका x की पावर 5 का कोफिशिएंट मैं एक बार पूरा डेरिवेशन कौन करे देख के लिख लेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नाउ इसके आगे e की पावर x की अगर हम बात करते हैं, e की पावर x आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 15 होता है जहां तक मेरे को याद है, x की पावर 5। एक बार फिर से अपन यहाँ पर इसको वेरीफाइड कर लेंगे। चलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये आपका e की पावर x का एक्सपेंशन होगा। वही सेम तरीके से ये आपका e की पावर x का एक्सपेंशन आएगा। फिर आपके पास ln ओवर 1 प्लस x का एक्सपेंशन आएगा, ln ओवर 1 प्लस x का एक्सपेंशन आएगा, x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, इस पे फैक्टोरियल का साइन नहीं आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, इसमें कोई भी मिसिंग नहीं होंगे, अल्टरनेटिव साइन, लेकिन फैक्टोरियल नहीं होगा, प्लस एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से ये ln ओवर 1 प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन होगा। ये आपका ln ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या होगा, सिंपली सीरीज एक्सपेंशन कहलाएगा यहाँ पे। फिर आपके पास अगर मैं बात करूंगा किसका, इस तरीके से, और ये जो सीरीज एक्सपेंशन है वो बच्चे सबसे पहले अलाउड होगा -1 से +1 में, और ये 10x का अलाउड होगा माइनस के π/2 से π/2 के लिए। बाकी कोई सी हर x पे अप्लीकेबल होंगे। तो ये आपके सबसे पहले आप समझे, ये 5 आपके इज द बेसिक फंक्शंस हैं जिनके सीरीज एक्सपेंशन हम इस तरीके से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सिंपली इसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। ये पांचों आपको इस एकदम से याद होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास साइन इनवर्स और टेन इनवर्स की आपको और जरूरत पड़ेगी। साइन इनवर्स एक्स का अगर हम देखें तो इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो वो काफी लेंथी होगा बच्चे। तो उसके लिए मेरे पास जो दूसरा तरीका है कि हमें वही a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, यही था इसके पास। इसको लेट एज्यूम, मैंने डायरेक्टली कोफिशिएंट के टर्म में एज्यूम कर लिया। मेरे को a0 a1 a2 चाहिए, x को 0 पुट किया तो a0 की वैल्यू 0 आ गई, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको पता है कि ये एक ऑड फंक्शन है, अगर ऑड फंक्शन है तो इधर x की जगह पे -x रखने पर तो यानी कि a2 भी 0 होगा, a4 भी 0 होगा। ये बात आप फील कर सकते हो। फाइनली यहाँ पर इस तरीके से a4 x की पावर 4 में आपका a4 आपका 0 होगा। तो कहने का मतलब साइन इनवर्स x
चूंकि एक ऑड फंक्शन है तो उसका सीरीज एक्सपेंशन में इज द ऑड पावर ऑफ x ही केवल अवेलेबल होंगे। तो a1 का x प्लस a3 का x क्यूब प्लस a5 का x की पावर 5, ऐसे आपको यहाँ पर ये नए कोफिशिएंट्स अब निकालने हैं। अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी आपको किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर a1, a3, a5 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू चाहिए। उसके लिए मेरे पास मैंने इसी को दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, तो ये आपका 1 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर a1 प्लस is the 3a3 into x square plus 5 into a5 into x की पावर 4 and so on, ऐसे आएगा। आपको a1 की वैल्यू, x को 0 छापोगे तो a1 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब इसको फिर a3 के लिए इसको इसी को 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि इसकी जगह पे क्यों ना मैं इसी को सीरीज एक्सपेंशन में लिख दूं, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2 है, यानी कि दिस इज आइडेंटिकल विथ 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर। बोलो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 1/2 इंटू n माइनस 1 माइनस का 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स की पावर n है तो माइनस भी आपका वेरिएबल का ही पार्ट है, ये बात आप समझ सकते हो। और ऐसा अगर हम करते हैं तो आप कह सकते हो कि बाय कंपैरिजन ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल आपका आइडेंटिकल हो जाए, उसके लिए a1 की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, 3a3 की वैल्यू आपको 1/2 मिल जाएगी, यानी कि a3 की वैल्यू आपको 1/6 मिल जाएगी। आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू पावर खत्म, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3/4 और 2 तो 3/8, बोले 3/8 इज इक्वल टू 5a5 आ जाएगा, यानी कि a5 की वैल्यू 3/40 आ जाएगी। तो फाइनली आपके पास साइन इनवर्स x का जो सीरीज एक्सपेंशन आपको मिलेगा, फाइनली जो साइन इनवर्स x का आपको सीरीज एक्सपेंशन मिलेगा, वो बच्चों आप क्या बोल सकते हो मेरे को, सीधे a1 मतलब x, a3 की जगह पे प्लस 1/6 का x क्यूब, a5 की जगह पे आपको 3/40 इंटू x की पावर 5, और इससे ज्यादा टर्म की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। ये 3 टर्म तक अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से यहाँ पर इसका सीरीज एक्सपेंशन यूज करके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखेंगे। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पे tan इनवर्स x की बात करें, इसी तरीके से एक बार डिफरेंशिएट करें और फिर उसमें, क्योंकि वो अलजेब्रिक में पहुंच गया इसलिए मैंने सीरीज एक्सपेंशन लगा दिया। और चूंकि tan इनवर्स x भी आप कह सकते हो कि एक ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे a1x2 इवन पावर लिया जाए, वो सारे कोफिशिएंट आप देख सकते हो कि अपने आप 0 हो जाएंगे, a3x3 प्लस आपने a5x की पावर 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से कंसिडर किया। दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएट किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर a1 प्लस 3a3 इंटू एक्स स्क्वायर 5a5 इंटू एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने इधर वाले का सीरीज एक्सपेंशन छाप दिया, तो ये आपका 1 माइनस, क्योंकि ये इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस का x की पावर 4 माइनस का x की पावर 6, ऐसे करके कुछ टर्म आएंगे। इस सीरीज को इसके साथ कंपेयर करोगे, ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल आपका आइडेंटिकल हो जाए। a1 की वैल्यू 1, 3a3 की वैल्यू -1 इज 5a5 की वैल्यू आपकी यहाँ पर फिर से कितनी, प्लस का 1 x की पावर 4, तो आप कह सकते हो कि tan इनवर्स x is equivalent to the a1,
यानी कि x1 a3 माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, प्लस का 1/5 एक्स की पावर 5 आएगा, माइनस 1/7 इस एक्स की पावर 7 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये टर्म्स आएंगे। तो ये आपके साइन इनवर्स और टेन इनवर्स के भी क्या हो गए, सीरीज एक्सपेंशन इस तरीके से अलाउड होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि ये साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का सिंपली ये क्या हो गया, सीरीज एक्सपेंशन कहलाएगा। तो अपन ने कुछ सीरीज एक्सपेंशन की बात किया है। उस सीरीज एक्सपेंशन का मतलब कि अब आप किसी भी इज अ लिमिट चैप्टर में इस बात को कैसे हर प्रॉब्लम में यूज कर सकते हो देखें। उसके पहले कुछ स्टैंडर्ड लिमिट अपन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट की बात करेंगे। जैसे अगर अपन से कहा जाता है लिमिट ओवर एक्स टेंडिंग टू द जीरो पे इज अ साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की लिमिट वैल्यू बताओ, तो आप ये कह सकते हो कि जीरो के टेंड अगर एक्स कोऑर्डिनेट कर रहा है तो ये आपका सिंपली 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म है, और 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म के लिए आप साइन एक्स को रिप्लेस कर सकते हो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन इस तरीके से। और आपके नीचे आप देख सकते हो कि 1 डिग्री का x है। डिग्री की इसलिए बात कर रहा हूं कि कितने टर्म्स सीरीज एक्सपेंशन में इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करेगा कि इस कहीं पर इस एरर जैसी चीज ना हो जाए। तो यहाँ पे आपका 1 डिग्री का नीचे 0 है, तो जब आप इस x को इंडिपेंडेंटली सभी से डिवाइड करोगे तो हमेशा न्यूमरेटर में x बचेगा। इससे कैंसिल करने के बाद जो कि 0 के लिए ये सारे टर्म 0 जाएंगे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, इसलिए इसकी लिमिट वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सिंपली 1 आ जाएगी। तो लिमिट साइन x टेंडिंग टू द 0 पर साइन x अपॉन x की लिमिट वैल्यू आपकी कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। लिमिट x टेंडिंग टू द 0 पे अगर मैं आपसे कहूं tan x डिवाइडेड बाय x की लिमिट वैल्यू क्या होगी, तो आप मेरे से सिंपली जवाब दोगे कि लिमिट x टेंडिंग टू द 0 पे फिर से ये आपका 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म है। 0 छापने पे 0/0, 0 पर एग्जैक्ट 0, लेकिन हमें पता है कि ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तो नेबरहुड ऑफ 0 पे ये लिमिटिंग 0 और ये भी लिमिटिंग 0 होगा। तो इसलिए ये 0/0 का क्या है, इज अ इनडिटरमाइंड फॉर्म है। अगर ये 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो अगर मैंने यहाँ पे tan x का सीरीज एक्सपेंशन देखा तो ये आपको लिखा है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 इंटू एक्स की पावर 5, जिसको अगर मैं x के साथ डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे को पता है कि ये सभी चीजें यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो इसकी लिमिट वैल्यू सीधे आपको 1 के बराबर मिल जाएगी। तो लिमिट ओवर इज एक्सटेंडिंग टू द 0 पे tan x डिवाइडेड बाय x की लिमिट वैल्यू आपकी कितनी, 1 के बराबर होगी। द लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 e की पावर x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x अगर बात किया जाए, तो अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 0 पे पॉइंट वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो ये आपका 0/0 का इनडिटरमाइंड फॉर्म है। ये आपका सिंपली 0/0 का फिर से अगेन इनडिटरमाइंड फॉर्म है, क्योंकि 0 के नेबरहुड पे दोनों फंक्शन नेबरहुड टू बी 0 रहेंगे। तो अगर ये 0/0 का आपका इनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो इस फॉर्मेट के लिए आप e की पावर x का सीरीज एक्सपेंशन यूज करोगे, जो कि 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप e की पावर x को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो।
और आप माइनस का 1 करोगे तो ये 1 खत्म हो जाएगा, न्यूमरेटर से x से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और बाकी के पास न्यूमरेटर में x बचेगा जो कि 0 पे 0 हो जाएंगे। तो इसकी लिमिट वैल्यू यहाँ पे आपको कितने के बराबर, सिंपली 1 के बराबर मिलेगी। e यहाँ पे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 0 इज a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x की लिमिट वैल्यू की बात किया जाए, इज a जहां पर एक कांस्टेंट है, वेयर a इज अ कांस्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, जो कि ग्रेटर देन 0 है सीधे। तो a की पावर x का अपन के पास, a की पावर x के लिए अपने पास सीरीज एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन मैं a की पावर x को बेस e में जरूर लिख सकता हूं, e की पावर x इंटू लॉग a। a की पावर x इज इक्वल टू द e की पावर, उसका लॉग ले लेंगे तो a इंटू लॉग ऑफ a आ जाएगा, x इंटू लॉग ऑफ a आ जाएगा। अब इसको नया वेरिएबल x मानकर, इसको नया वेरिएबल x मानकर इसके लिए आप सीरीज एक्सपेंशन लगा सकते हो। तो ये x इंटू ln a प्लस x स्क्वायर इंटू ln a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। जब आप यहाँ पे -1 करोगे तो ये 1, x से डिवाइड करोगे तो ln a बचेगा, बाकी के पावर में x न्यूमरेटर में बचेगा, जिसको 0 रखने पे 0, यानी कि इसकी जो लिमिट वैल्यू है वो आपकी कितने के बराबर आ जाएगी, ln a के सिंपल बराबर हो जाएगी। तो लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 इज a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की जो लिमिट वैल्यू है एक्सटेंडिंग टू द 0 पे, वो आपकी कितनी होगी, ln a। फिर द लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 पर अगर अपन बात करते हैं log ओवर 1 प्लस x विथ बेस x की, तो जब मैं x को 0 की तरफ टेंड कराऊंगा तब ये 0, तो log के अंदर 1, log के अंदर 1 यानी कि 0, तो ऊपर भी 0 की तरफ फंक्शन टेंड करेगा। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा नेबरहुड पर, 0 पर ऊपर एग्जैक्ट 0 है, लेकिन एट द नेबरहुड ऑफ 0 ऊपर भी नेबरहुड ऑफ 0 होगा और नीचे भी x आपका नेबरहुड ऑफ 0 होगा। तो अगेन ये आपका 0 अपॉन 0 का क्या है, इनडिटरमाइंड फॉर्म है। अगर ये 0 अपॉन 0 का आपका सिंपली इनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो आप फिर से यहाँ पर ln ओवर 1 प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन देखोगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से ये आपका सीरीज एक्सपेंशन इसका आएगा। और जिसको आप x से डिवाइड करोगे तो ये सारे टर्म्स आपके टेंडिंग टू द 0 और ये x अपॉन x आपका टेंडिंग टू 1, तो यानी कि इसकी लिमिट वैल्यू आपकी सिंपली यहाँ पर 1 हो जाएगी। ये ln यानी कि बेस e की बात थी। अगर आपको बेस a दे दिया जाए, वैलिड बेस हो, मतलब पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, तो उस केस में अगर मेरे से इसकी लिमिट वैल्यू पूछा जा रहा है तो मैं इसका सीरीज एक्सपेंशन यूज करने के लिए इस लॉग का बेस को a को किसमें बदलूंगा, बेस e में कन्वर्ट करूंगा। और जब मैं इसको बेस e में यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा तो मैं लिखूंगा log ओवर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ln ऑफ a इंटू एक्स। तो मैं इस ग्रुप ऑफ फंक्शन की लिमिट वैल्यू आराम से बोल सकता हूँ, इस 0/0 की लिमिट वैल्यू ऊपर अपन ने 1 देखा, तो इसका मतलब 1 अपॉन log a हो जाएगा, मतलब कि log e विथ बेस a, 1 अपॉन log a में a और e आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर इसका ये आ जाएगा log ओवर 1 प्लस एक्स विथ बेस a डिवाइडेड बाई, अगर x लिखा हुआ है तो उसकी लिमिट वैल्यू आपकी हो जाएगी log e विथ बेस a। अंडरस्टैंड सभी लोग। फिर अगर अपन को कहा जाए, फिर अगर अपन को सिंपली यहाँ पे कहा जाए कि साइन इनवर्स x अपॉन x की लिमिट वैल्यू क्या होगी, इज अ लिमिट ओवर एक्सटेंडिंग टू द 0 is a sine inverse of x divided by
x की लिमिट वैल्यू क्या होगी, तो आप फिर से मेरे को 1 आंसर देख सकते हो इस 0/, ऐसा नहीं है कि हमेशा 0/0 तो दोनों 0 कट गया इसलिए 1 आ गया आंसर। 0/0 कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं इनडिटरमाइंड फॉर्म। tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय x है, तो इसकी लिमिट वैल्यू भी आपकी आप सीरीज एक्सपेंशन यूज करके वेरीफाइड कर सकते हो। इसका आंसर भी आपका सिंपली किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसका आंसर भी आपका सिंपली 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, या स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल लो या स्टैंडर्ड लिमिट बोल लो, जिसको हम प्रॉब्लम में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सुटेबल जगह पर। अदरवाइज हमारे पास एक सीरीज एक्सपेंशन जैसा ऑप्शंस हम हमेशा खोलेंगे, देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया अभी तक कि लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 0 पे आपको मैंने बोला कि sin x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1 है। तो यहां पर इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं मॉडिफाइड करके प्रॉब्लम में कैसे यूज करूंगा, आप ध्यान देना बच्चे। अगर आपने कहा कि x टेंडिंग टू द 0, यानी कि इस साइन का आर्गुमेंट अगर टेंडिंग टू द 0 अपॉन सेम आर्गुमेंट है, तो इस रेशियो की लिमिट वैल्यू 1 है। क्योंकि आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में आप सीरीज एक्सपेंशन लगाओगे, आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में आप सीरीज एक्सपेंशन लगाओगे, और वो आर्गुमेंट अगर टेंडिंग टू 0 है, तो आप मेरे को आगे के टर्म इग्नोर करके इसकी लिमिट वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मेरा कहना है कि इफ लेट एज्यूम कि कोई भी एक फंक्शन है f of x, कोई भी एक फंक्शन हो जिसकी x टेंडिंग टू द a पर लिमिट वैल्यू 0 है। fx एक अगर फंक्शन है, लेट f of x इज अ फंक्शन जिसकी x टेंडिंग टू a पर f of x की जो लिमिट वैल्यू है वो सिंपली आपकी 0 है। तो आपको अगर ये इज अ गिवन है और मैंने उसी a पर x टेंडिंग टू द a पर साइन ओवर f of x डिवाइडेड बाय f of x की लिमिट वैल्यू आपसे पूछी, तो आप इसका आंसर क्या दोगे, आपको ये फील करना है। इस विदाउट सीरीज एक्सपेंशन के हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप ध्यान देना बच्चे। आप यहाँ पे fx के रिस्पेक्ट में इसका सीरीज एक्सपेंशन लिखोगे fx माइनस एफ क्यूब एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3, तो आपको पता है कि fx अपॉन fx तो 1 हो जाएगा, एफ क्यूब अपॉन fx में एफ स्क्वायर बचेगा जो कि 0 है, इसलिए वो सारे टर्म्स आगे के 0 हो जाएंगे। इसलिए आप कह सकते हो कि अगर उस a पर ये आर्गुमेंट टेंडिंग टू 0 है, ये आर्गुमेंट और सेम आर्गुमेंट का डिवीजन है, तो इस रेशियो की लिमिट वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग ने अभी पढ़ा लिमिट x टेंडिंग टू द 0 पर इज tan x डिवाइडेड बाय x की लिमिट वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब x की जगह पर tan ऑफ, अगर वो fx, लेकिन ये बात जस्टिफाई होनी चाहिए, tan f of x डिवाइडेड बाय f of x है, सेम fx डिवाइड में लिखा है और उस fx की लिमिट वैल्यू वहां पे 0 है, तो आप फिर से कहोगे कि इस रेशियो ऑफ द फंक्शन की लिमिट वैल्यू यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे से कहा गया कि अगर ये चीज 0 है, लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 0 ln ओवर 1 प्लस fx, x नहीं, क्योंकि आप fx के रिस्पेक्ट में सीरीज एक्सपेंशन लिखोगे तो नीचे अगर सेम fx है तो इसकी लिमिट वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। अगर e की पावर f of x माइनस का 1 अपॉन fx है और वो fx अगर अगेन मैं इम्फेसिस कर रहा हूं x कहीं पे भी टेंड करे, x इज नॉट नेसेसरी टू बी 0, लेकिन f of x इज नेसेसरी टू बी टेंडिंग टू अगर 0 है, f of x अगर यहाँ पे टेंडिंग टू द 0 है, तब आप इसकी लिमिट वैल्यू 1 इस तरीके से बोल सकते हो। क्लियर सभी को ये स्टेटमेंट मेरा? इसी तरीके से साइन इनवर्स के साथ हो जाए तो लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 0 साइन इनवर्स ओवर f of x डिवाइडेड बाय f of x है, और वो f of x अगर आपका इज टेंडिंग टू द 0 है, तो आप इस तरीके से मेरे को जवाब दे सकते हो। इज लिमिट ओवर
लिमिट ओवर x टेंडिंग टू द 0 आपका tan इनवर्स ओवर f ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x अगर है तो इसकी लिमिट वैल्यू भी आपकी इज 1 हो जाएगी अगर ये वो फंक्शन इज टेंडिंग टू 0 है उस a के लिए। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म को मॉडिफाइड करके हम लोग इस प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो अब अपन इस पे बेस प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें अपन क्या करेंगे, समटाइम्स सीरीज एक्सपेंशन लगाएंगे और समटाइम्स इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को यूज करेंगे। क्लियर सभी को यहां तक?